नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री समेत उद्योग जगत की हस्तियों ने जताया दुख। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और झामुमो के बीच सीटों की बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। राज्य सरकार ने गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले पलामू के जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी कानूराम नाग को सेवा से किया बर्खास्त। राज्य भर में दुर्गा पूजा को लेकर भारी उत्साह। आज महाअष्टमी के अवसर पर देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की हो रही आराधना। और मौसम विभाग ने आज और कल राज्य भर में गरज और वज्रपात के साथ छिटपुट बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का देर रात 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। भारत के सबसे सम्मानित व्यापारिक दिग्गजों में से एक रतन टाटा ने 2 दशकों से अधिक समय तक टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक रतन टाटा के प्रयासों ने गहरी छाप छोड़ी है। हाल ही में उन्होंने मुंबई में टाटा ट्रस्ट स्मॉल एनिमल अस्पताल की शुरुआत की। वे इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव के संस्थापकों में से एक थे। भारत सरकार ने उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से गौरवान्वित किया था। देश विदेश की अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट से नवाजा है। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि रतन टाटा के जाने से भारत ने राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को जोड़ने वाले कॉर्पोरेट विकास की एक महान हस्ती को खो दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि रतन टाटा का योगदान भारत और उसके बाहर उद्यमियों को हमेशा प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रतन टाटा के निधन से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। रतन टाटा को कुछ बड़ा करने और समाज के प्रति गहरी रुचि थी। वहीं झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि उद्योगपति और समाज सेवी रतन टाटा ने उद्योग, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में निस्वार्थ योगदान से देश को नई ऊंचाइयां प्रदान की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रतन टाटा देश के अनमोल रत्न थे। उन्होंने उद्योग जगत के साथ साथ समाज सेवा एवं परोपकार के क्षेत्र में देश और दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रतन टाटा के असामयिक निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। झारखंड विधानसभा चुनाव के सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान तीनों नेताओं ने कांग्रेस और झामुमो के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बता दें कि इस साल के अंत में झारखंड विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में दोनों पार्टियां गठबंधन के तहत मैदान में उतरेंगी। झामुमो ने भाजपा की गो गो दीदी योजना के खिलाफ आपत्ति जताई है। झामुमो नेता विनोद पांडेय ने निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर भाजपा की गो गो दीदी योजना के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। पार्टी नेता श्री पांडेय ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा पर कार्रवाई करे या राज्य सरकार को झामुमो सम्मान योजना का फॉर्म भरवाने की अनुमति दे। राज्य सरकार ने पलामू के जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी कानूराम नाग को गलत जाति प्रमाण पत्र देने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार नाग ने सेकंड जेपीएससी में मुंडा जाति का प्रमाण पत्र देकर नौकरी हासिल की थी, जबकि वे तमाड़िया जाति से हैं। तमाड़िया अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है। सरकार ने इसकी समीक्षा की, जिसके बाद उन्हें फर्जी तरीके से नौकरी पाने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा विधान से समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा
विधान से समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत महिलाओं को कानूनी जानकारियां दी गई। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने महिलाओं को न्याय तक उनकी पहुंच के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए डालसा से संपर्क किया जा सकता है। किसी भी तरह की कानूनी सलाह लेने के लिए 151000 नंबर डायल करें। उन्होंने बताया कि महिलाओं की समस्याओं के अलावे कानूनी सहायता भी निःशुल्क जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में उपलब्ध होती है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह है। आज महाअष्टमी पूजा है। इस अवसर पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना भक्ति भाव से की जा रही है। ओम जय जय महागौरी। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर भारी उत्साह है। देवी दुर्गा के दर्शन के लिए विभिन्न पूजा पंडालों में भारी भीड़ उमड़ रही है। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन आज देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि देवी के महागौरी स्वरूप की आराधना से भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां का यह स्वरूप अभय रूप और सौंदर्य प्रदान करने वाला है। विभिन्न पूजा समितियों द्वारा आज कन्या पूजन का भी आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न मंदिरों और शक्ति पीठों में महाअष्टमी की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इधर राज्य के प्रसिद्ध शक्ति पीठ रजरप्पा में अष्टमी पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मां के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी हुई है। रांची शहर के बकरी बाजार, रेलवे स्टेशन, HEC समेत अन्य स्थानों में आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। पूरा माहौल श्रद्धा और उत्साह के रंग में सराबोर है। पूजा पंडालों में बनारस का काशी घाट, अयोध्या का राम मंदिर, केदारनाथ के प्रारूप में बने पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ओम जय जय महागौरी। पलामू जिले के महुआडांड़ प्रखंड के ओरसा पाठ में मूसलाधार बारिश के साथ हुए वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बारिश से बचने के लिए बागान में काम कर रहे लोग पास की एक पुलिया में चले गए। इस दौरान वज्रपात की चपेट में आ गए और सभी घायल हो गए। सभी घायलों को CHC महुआडांड़ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने राज्य भर में आज और कल हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की प्रबल संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने पूजा के दौरान घर से बाहर निकलने पर सतर्क रहने की सलाह दी है। आज छुटपुट बारिश की स्थिति है, तो ये जो सिस्टम है इसको देखते हुए आज गर्जन वज्रपात की अच्छी चांसेस है। उसको देखते हुए लोग थोड़ा सचेत रहें, आप पेड़ के नीचे ना रहें, इलेक्ट्रिक पोलों से दूरी बना के रखें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बहुत सतर्कता से यूज करें और पूजा में बाहर जा रहे हैं तो सावधानी बरतते हुए बाहर जाएं। मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार 12 अक्टूबर से मौसम साफ होने की उम्मीद है। राजधानी रांची स्थित खेल गांव के मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित झारखंड राज्य स्तरीय योग चैंपियनशिप में पलामू की प्रीति कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 बालिका वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से आई बालिकाओं ने भी अपनी योग कला का प्रदर्शन किया। प्रीति का चयन अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता के लिए भी हुआ है, जहां वो झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने रतन टाटा के निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, भारत रत्न अलविदा। प्रभात खबर की सुर्खी है, इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा झारखंड का चुनाव। हिंदुस्तान ने चतरा में मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने 100 करोड़ से अधिक की फर्जी निकासी मामले में 4 लोगों के हिरासत में लिए जाने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के PM मोदी से मुलाकात की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री समेत उद्योग जगत की हस्तियों ने जताया दुख। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और झामुमो के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। राज्य सरकार ने गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले पलामू के जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी कानूराम नाग को सेवा से किया बर्खास्त।
राज्य भर में दुर्गा पूजा को लेकर भारी उत्साह। आज महाअष्टमी के अवसर पर देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की हो रही आराधना। और मौसम विभाग ने आज और कल राज्य भर में गरज और वज्रपात के साथ छिटपुट बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।